नमस्कार देखने वालों। जब मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा तो मेरे मन में एक सवाल आया कि क्या मैं आप सभी को छत्रपति संभाजी महाराज का परिचय देने वाला हूँ? नहीं, क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज कौन थे ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि छत्रपति संभाजी महाराज क्या थे। उनके आदर्श, उनके मूल्य, उनके सिद्धांत ना सिर्फ उन्हें एक राजा बल्कि एक महानायक बनाते हैं। मैंने इस वीडियो को मराठी में बनाने का सोचा, लेकिन मेरा उद्देश्य अलग है। मैं चाहता हूँ कि छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी उन तक भी पहुँचे जो मराठी नहीं जानते, लेकिन जिनके दिलों में भारत के वीरों के लिए आदर है। इस महानायक की कहानी पूरे देश को जाननी चाहिए। इसलिए इस वीडियो में ज़्यादा कुछ एडिटिंग नहीं रहेगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इस महानायक की कहानी पूरे पवित्रता के साथ महसूस करें। धन्यवाद। 1657 में छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म हुआ। उनकी मां सईबाई उन्हें जन्म देते ही इस दुनिया को छोड़ के चली गई। मां की ममता से वंचित होकर उन्होंने जीवन के शुरुआत से ही संघर्ष को अपना साथी बनाया। उन्हें प्रारंभिक उम्र में भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे वो बड़े हुए वैसे उन्होंने 13 भाषाओं में ज्ञान प्राप्त किया, शस्त्र और शास्त्र का अभ्यास किया और सैन्य कौशल में महारत हासिल की। इस प्रकार उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी क्षमताओं को अव्वल बनाने का आदर्श पेश किया। ये हमें सिखाता है कि जीवन की शुरुआती कठिनाइयों और संघर्ष को पार करके ही हम सच्ची ताकत और नेतृत्व की भावना समझ सकते हैं। हमें अपने आदर्शों पर अडिग रहना चाहिए और संघर्ष को अपना मित्र बनाना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद छत्रपति संभाजी महाराज ने 1681 में मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली। इस वक्त वो केवल 24 वर्ष के थे और उन्हें अपने पिता के स्थापित साम्राज्य की रक्षा करनी थी। ये कार्य बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि ना केवल उन्हें ये साम्राज्य संभालना था बल्कि उसे और मजबूत करना था। छत्रपति संभाजी महाराज ने अपनी जिम्मेदारी पूर्ण निष्ठा और दृढ़ता के साथ निभाई। उन्होंने सशक्त नेतृत्व प्रदर्शित किया, जिसे मराठा साम्राज्य को एक नई दिशा मिली। इससे हमें यह सीखने मिलता है कि नेतृत्व का अर्थ केवल सत्ता नहीं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में अपनी जिम्मेदारी निभाना और अपने आदर्शों से ईमानदार रहना भी होता है। छत्रपति संभाजी महाराज ने कई वर्षों तक मुगल साम्राज्य का प्रतिरोध किया। मुगल साम्राज्य ने हर संभव तरीके से छत्रपति संभाजी महाराज को पराजित करने की कोशिश की, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज कभी हार नहीं मानी। उनका ये संघर्ष और धैर्य हमें ये सिखाता है कि अगर हम हमारे सिद्धांतों प्रति निष्ठा रखें तो जीवन में किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। उनकी ये दृढ़ता और संघर्षपूर्ण लड़ाई हमें ये सिखाती है कि संकट और मुश्किलें जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमें उनसे उबरने का और अपने सिद्धांतों प्रति अडिग रहने का साहस रखना चाहिए। 1687 में मुगल साम्राज्य ने छत्रपति संभाजी महाराज को धोखे से पकड़ लिया और क्रूर यातनाएं दी। इसके बावजूद छत्रपति संभाजी महाराज ने मुगल साम्राज्य के सामने झुकने से मना कर दिया और अपने धर्म, संस्कृति और लोगों के प्रति अपनी जान की बाजी लगा दी।
उनका ये बलिदान एक प्रेरणा स्तोत्र बन गया। इस घटना से हमें ये सीखने मिलता है कि सच्ची निष्ठा और ईमानदारी के सामने कोई भी संकट छोटा होता है। उनका बलिदान हमेशा हमारे दिल में अमर रहेगा और हमें प्रेरित करेगा। छत्रपति संभाजी महाराज का जीवन हमें प्रेरित करता है कि हम हमारे मुश्किलों को अवसर में बदलें, हमारे आदर्शों और सिद्धांतों प्रति समर्पित रहे और जीवन भर सच्चाई और न्याय का पालन करें। उनका बलिदान और उनकी वीरता सदैव सदैव हमारे दिल में अमर रहेगी। माझ्या मावळांनो, छत्रपती संभाजी महाराजांच्या जीवनाची गाथा फक्त एकच संदेश देते, तुम्ही लढा, तुम्ही झुंजा, विजय तुमचाच असेल। जाताना फक्त एवढंच म्हणेल की या महानायकाची गाथा मी नेहमी जिवंत ठेवेन, याची मी शपथ घेतो। वीर मराठी दौडले साथ, जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव। अब ये शीश ना झुके, तेरी लाज हम रखे, तेरे चरणों की शपथ मां जगदम्बे है।